गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 और 1 से लेकर गाइस 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और लिंक अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए ना प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और बेसिकली आज का जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, बेसिकली कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट का जो करेंट वाले पार्ट होते हैं वो भी मैं बिहार के संदर्भ में सारा क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाले देश की पहले इकाइयों का उद्घाटन किया गया है? तो गैस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और ये करेंट का एक सेक्शन हो जाता है, ठीक है। जो कि मैं जो भी क्वेश्चन अभी आज लिया और मैक्सिमम क्वेश्चन वो बिहार के संदर्भ में लिया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बिहार के सेवा दोगे तो बिहार के बारे में एटलीस्ट जानकारी तो होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन का बात करें, ए दरभंगा, बी पूर्णिया, और सी अररिया, और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन हुए तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सअप का, वहाँ से आप मेरे कॉन्टैक्ट करके अपनी टीम से बात कर सकते हैं। ओनली फॉर गैस वन टाइम 500 पे करना है, फिर हम आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। और एवरीडे आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, इनके साथ थ्योरी भी प्रोवाइड किया जाता है। तो गैस यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, ये है मशीन, और काफ़ी सारा मशीनिंग प्रोसेस के बाद जो भी कचरा होता है गैस, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कचरा एक दिन में निकलता है। और उस कचरे को मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल या डीजल जो भी होता है गैस वो निकालता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा इस चीज़ को माना जाता है। थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं गैस। बिहार के मुजफ्फरपुर के युवा की एक टीम ने बेकार बताकर फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल को तैयार किया है। और उनके इस कदम से जहां एक तरफ सस्ते पेट्रोल उत्पादन मिल सकेगा, वहीं प्लास्टिक कचरे से निपटारा के लिए समाधान भी मिलेगा। तो ये बात थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं गैस। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और तीसरा की बात करें दरभंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। और इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। और स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत सुपौल इस रूप से प्रमाणित किया गया है कि केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह प्रमाणित पत्र जारी किया है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी रैंकिंग में सुपौल का 1 स्टार बेसिकली मिला है। तो ये थोड़ा सा बात को आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 3 एंड 3 का क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी इंडेक्स में 2020 और 21 में बिहार का कौन सा स्थान है? बेसिकली सबसे पहला स्थान, सबसे शीर्ष स्थान, सबसे अंतिम स्थान, 11वां या 46वां स्थान है। तो अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का सबसे अंतिम स्थान है बेसिकली। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को भी पता है कि मैंने ये करंट वाला पार्ट में एक बार पहले भी मैं कराया था। और पहले स्थान पे कौन है गाइस, केरल है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, पहले स्थान पे केरल है, दूसरे पे गुजरात और तमिलनाडु है, और बिहार का क्या स्थान है, तो सबसे लास्ट स्थान है, ठीक है। थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देख ले गए। और हाल ही में नीति आयोग की ओर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास लक्ष्यों की सूचकांक इंडेक्स 2020 और 21 के जारी किया गया है। और इसमें बिहार का मात्र 52 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पे है, और जबकि 75वें अंक के साथ केरल पहले स्थान पे है, और 74वें अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। सॉरी, गुजरात नहीं होता, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार, ठीक है। तो ये 3 बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 4 का। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों को निर्माणों एवं फलाई ऐसे से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पे बात करें झारखंड, दिल्ली गवर्नमेंट, या यहाँ पे बात करें बिहार गवर्नमेंट, या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार सरकार ने बेसिकली ये बात बोला है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन इनके बारे में थोड़ा सा देख ले गए। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी भवनों को निर्माणों में फ्लाई ऐसे से बनी ईंटों का उपयोग किए जाने का निर्देश दिया है। और इस मिट्टी से
मिट्टी से ईंट के बने धरती का पर्यावरण का काफ़ी नुकसान होती है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन आज आप लोग को करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग का वेस्ट मैनेजमेंट से सारा रिलेटेड टॉप पॉइंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी बिहार के संदर्भ में। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं गैस 5 का। और हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार के पृथ्वी पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बताइए इसकी शुरुआत बेसिकली कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, या यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2011 में हुआ था, या 2019 में हुआ था, या 2013 में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में हुआ था। इस वाले बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत देख ले। नाउ यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के झारखंड के बंटवारा हो जाने के बाद बिहार का वन्य क्षेत्र मात्र 7% ही रह गया था, जबकि कम से कम 33% भूभाग पे वन रहना आवश्यक है। इनके कहने के मतलब है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूरा धरती है, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमने 4 पार्ट में बात करें, तो इस 3 पार्ट, इतना पाले पार्ट में एटलीस्ट वन रहना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। ठीक है, तो उन्हें माना जाता है कम से कम तब ही उन्हें माना जाता है कि ये जो पर्यावरण के लिए, मतलब जो भी बिहार है बेसिकली काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो पर्यावरण को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये दिन बेसिकली मनाया जाता है 15 नवंबर को, सॉरी 9 अगस्त को। नौ आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना और मिशन का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो कैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पटना, नालंदा, अरवल या गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गैस? डी हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठीक है, नौ थोड़ा सा हम इनके बारे में यहाँ पे हम देख ले। और यहाँ पे जल जीवन हरियाली योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना, जिनके अंतर्गत जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार गया जिले का जल जीवन हरियाली अभियान 64.94 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 7। और 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान बेसिकली मिला है? तो पहला स्थान यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ 10वां स्थान, सॉरी 12वां स्थान या 13वां स्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 13वां स्थान मिला है। ठीक है, इनका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम देख लें कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट में बिहार का 13वें स्थान पर और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले सिर्फ 40 शहरों में बिहार का कोई भी शहर शामिल नहीं है, और इस श्रेणी में पटना 44वें स्थान है। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 8। और 8 का बात करें यहाँ पे हाल ही में जारी जल जीवन मिशन रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन योजना में बिहार का कितने स्थान है? तो 7वें, 10वें और 9वें, या यहाँ पे बात करने वाले हैं 10वां? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां स्थान है हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देख ले। जल जीवन मिशन नीतीश कुमार के 7 निश्चय में एक है, और इस मिशन की शुरू हुई 2 साल हुआ, और तब से राज्य के नीचे से, यहाँ पे गलती है, नीचे से 5 राज्यों से लेकर शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होने तक का सफ़र तय किया है। तो इस वाले बात को थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9। और 9 क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों को एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा किया है? तो 112, 117, 118 या 119? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस, बी हो जाएगा इसका आंसर, 117। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके बारे में देख ले। और बिहार के नव सृजित 117 नगर निकाय का एक समान भवन बनाया जाएगा, और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से लेकर कार्यपालक पदाधिकारी का नंबर भी होगा, और इसके अलावा अन्य जल सुविधा केंद्र, काउंटर से लेकर अन्य निकाय कार्यालय की आवश्यक जगह भी उपलब्ध होगा। तो इस सारे बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 10। और 10 क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एथेनॉल उत्पादन को हब बनाने के लिए राज्य के कितनी कंपनी को एथेनॉल खरीदने की मंजूरी दी है?
तो यहाँ पे बात करें 2 कंपनी, 6 कंपनी, 9 कंपनी या 10 कंपनी को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस बी हो जाएगा, 6 कंपनी को दिया है मंजूरी। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देख ले। बेसिकली भविष्य में बिहार के एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 6 कंपनियों को मंजूरी दी है, और जिसमें नालंदा के 3 एथेनॉल उत्पादक यूनिट शामिल है। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा कर सकते हैं हाईलाइट। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें यहाँ पे कि हाल ही में बिहार के किस जिले में शिवम खनित को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का किताब यहाँ पे बेसिकली से सम्मानित किया गया है। जमुई, किशनगंज या पूर्णिया या यहाँ पे बात करें नालंदा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमुई हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। ना थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेंगे। जोमोई शिवम खनित को हाल ही में दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का किताब से सम्मानित किया गया है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12 का क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रफल के क्रम में भारत का कौन सा क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। क्षेत्रफल के क्रम में बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और बिल्कुल ये भी बात सही है गाइस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं इनके बारे में। अगर मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँ तो ये बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चूना पानी के द्वारा दूधिया हो जाता है, CO2 या O3 या O, यहाँ पे बात करें तो CO2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देखने की कोशिश करें। चूना का पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने पानी में से प्रवाहित करता है तो चूने पानी का दूधवा हो जाता है। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले गैस 14 और निम्नलिखित में से किसे कार्बन नहीं होता है। हीरा में नहीं होता है, कार्बन तो भाई हीरा में होता ही है, ग्रेफाइट में भी होता है और कोयला में खुद कार्बन ही होता है। तो इस सारा में बेसिकली होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में तीनों में बेसिकली कार्बन होता है। तो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 15 और 15 का क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस को मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं या मीथेन होते हैं, नाइट्रन या ऑक्साइड गैस मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश। खाना बनाने के मुख्यतः खाना बनाने के लिए मुख्यतः मीथेन गैसों का उपयोग किया जाता है और जिसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले 16 निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्यतः ताप धर्म होता है। तो सीसा बात करें यहाँ पे, और पारा, निकेल, और डी क्या है यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो टीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पारा सामान्यतः ताप दर्बों से होता है और इसका प्रयोग थर्मामीटर एवं तापों को मापने के लिए किया जाता है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 17 दूध उदाहरण है किसका, तो विलयन का, क्लोराइड विलयन का, इमल्सन का या वायु विलयन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इमल्सन का। ठीक है, नाउ थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले बात, इमल्सन एक क्लोराइड होता है और फ्रेश क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले बेसिकली स्थित है, मतलब किनारे स्थित जिले की संख्या क्या है। क्वेश्चन यही है, 21 नहीं है गाइस, यहाँ पे 17 भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 है। ठीक है, नाउ हम थोड़ा सा इनके बारे में भी देख ले, 12 कौन कौन सा जिला है। तो 12 जिला बेसिकली बिहार राज्य के 12 जिला गंगा नदी के तट पे अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर,
भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, अररिया और भागलपुर, कटिहार। ठीक है, ये सारा शामिल है, तो इस वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले गैस 19, और उत्तर बिहार बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए, भारी उद्योग के लिए, या बाढ़ के लिए, सूखा के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नाउ आगे हम क्वेश्चन के बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात जो हुंडू किस जगह पे है? तो यहाँ पे हम बात करें रांची, हजारीबाग नहीं है, जमशेदपुर नहीं है, बोधगया नहीं है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे गैस ये जो जलपात है बेसिकली रांची के निकट स्वर्ण रेखा के नदी पे स्थित है, तो इस वाली बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप लोग पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। 500 है गैस, वन टाइम पेमेंट करना है, और फिर हम आपके एग्जाम तक देंगे, जिसमें आपका पेपर 1 से रिलेटेड जो भी कुछ होता है गैस, एवरीथिंग आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे करेंट अफेयर वाला पार्ट क्यों ना हो, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक 100 से भी ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही गैस, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट शनिवार को। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।